अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए आईटी 430 ई-कॉमर्स के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 नवंबर 2025 है। अच्छा दोस्तों, हमने क्या करना है कि सिंपली हमने एक एचटीएमएल फ़ाइल इसमें बनानी है, एक वेब पेज हमने बनाना है, ठीक है? और वेब पेज के मुतालिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो सर ने यहाँ पर दी हुई है। कि हमने एक यहाँ पर एक वेब पेज डिज़ाइन करना है एचटीएमएल का, ठीक है ना? बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि इसमें यहाँ पर आप देखें कि एचटीएमएल स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एचटीएमएल हेड बॉडी और टैग्स वगैरह होने चाहिए। ये टैग्स होने चाहिए, इसके अलावा टाइटल होना चाहिए, यहाँ पर 2 एटलीस्ट 2 मेटा टैग्स होने चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कंटेंट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि हेडिंग H1 होनी चाहिए, 3 कम से कम आपने पैराग्राफ इसमें डाल लेने हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पैराग्राफ के लिए अलाइनमेंट किसी के सेंटर में होनी चाहिए, दूसरे की लेफ़्ट में और तीसरे की राइट में होनी चाहिए, ठीक है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बिग और स्मॉल ये यूज़ करना है और इसके अलावा आपने सेंटर टैग यूज़ करना है कंटेंट को सेंटर करने के लिए। और फ़ॉन्ट टैग यूज़ करना है आपने उसके फेस साइज़ वगैरह और कलर एट्रीब्यूट्स चेंज करने के लिए। इसके अलावा आपने लाइन ब्रेक भी यूज़ करने हैं, ठीक है? लिस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपने अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट यूज़ करने हैं, ठीक है? और एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए आपने एचआर टैग यूज़ करने हैं। इमेजेस आपने यूज़ करनी है प्रोडक्ट के, ठीक है? आपने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिस पे आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो। तो 2 प्रोडक्ट ऐसे एटलीस्ट में होने चाहिए, ठीक है? और इमेज सोर्स मतलब टैग आपने यूज़ करने हैं इसमें। इसके अलावा लिंक्स इसमें होने चाहिए, ठीक है ना? कि आप 3 नेविगेशन लिंक इसमें दे दें। मतलब आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो किसी और पेज में चले जाए। इसके अलावा आप एक एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो वो एक एक्सटर्नल लिंक को ओपन करें और एक मेल टू लिंक आपने भी यूज़ करना है। कलर स्कीम और बैकग्राउंड सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है इसमें। आपने एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें ये टैग्स होनी चाहिए, ठीक है ना? और यहाँ कुछ फंक्शन भी दिए गए हैं कि बॉर्डर, विड्थ, हाइट और इसके अलावा हाँ, कॉलम स्पैन और रो स्पैन, ठीक है? अलाइनमेंट और ये टेबल वगैरह सेल्स ऐसा बैकग्राउंड कलर सारा कुछ इसमें होना चाहिए। इसके अलावा एट्रीब्यूट इसमें लेफ़्ट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है, ठीक है ना? मार्जिन विड्थ है, मार्जिन हाइट है और यहाँ पर आप देखें तो अम, अच्छा ये हमारे पास कस्टमर फीडबैक फॉर्म आपने एक बना लेना है। उसमें ये चीज़ें रिक्वायर है और लास्ट में यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि आपने कम से कम 5 मरतबा मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी व्यू आईडी और नेम आपने अपने शो करना है, ठीक है ना? इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट इसमें खुद से बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर सर ने बताया हुआ है। आपने सिंपल एक एचटीएमएल फाइल सबमिट करनी है एलएमएस के ऊपर और वो उस कुछ इस तरह होना चाहिए कि आपका नाम होना चाहिए, अंडरस्कोर के बाद आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, अंडरस्कोर के बाद e-commerce.html उसका ये नाम होना चाहिए। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सारा का सारा कोड भी दिखाऊँगा। इसको मैं देखिए आप ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ज़ुहैब अहमद ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पर मेरी व्यू आईडी है, नेम है, ठीक है? और ये वो सारे जो लिंक्स बताए हुए हैं, ठीक है? ये होम का है, प्रोडक्ट का है, कॉन्टैक्ट का है और उसके बाद ये एक्सटर्नल लिंक है example.com की, ठीक है ना? ये एक एक्सटर्नल लिंक है और ये ईमेल वाली है, ठीक है? मेल टू वाली आप यहाँ पर क्लिक करें तो नीचे कॉर्नर कॉर्नर में आप यहाँ पर देखें ज़रा, ये मेल टू वाली है, ठीक है ना? तो इस जगह पर मेल हो जाएगी अगर आप इस तरह करेंगे तो। अच्छा, नेक्स्ट सर ने यहाँ पर बताया ये एक H1 हेडर है हमारे पास। फिर उसके बाद सर ने यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है इसके मुतालिक कि डेमो ई-कॉमर्स पेज है हमारे पास, ठीक है? ये हमारा एक सर ने बताया हुआ है कि आपने 3 पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट करने हैं और उसमें मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिस तरह कि यहाँ पर ये मैंने लेफ़्ट अलाइनमेंट की हुई है, ठीक है? एक पैराग्राफ और यहाँ पर स्मॉल लेटर्स आप देख रहे हैं।
और ये इटालिक है, अंडरलाइन है, ये वाले बोल्ड हैं, ठीक है। ये बिग है, ये वाला स्मॉल। और तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एचआर है, ठीक है ना, ब्रेक वगैरह। और फीचर प्रोडक्ट में सर इस तरह बताया हुआ है कि आपने दो प्रोडक्ट यहाँ पर शो कराने हैं। तो प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, यहाँ एक स्टाइलिश बैकपैक है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा है। ये दो इमेजेस जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई, ये पीएनजी इमेजेस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर ने जिस तरह के टेबल का बताया हुआ था, यहाँ पर मुकम्मल टेबल है आपके सामने। और इसमें मैंने यहाँ पर भी अपना स्टोर ओनर का नाम ज़ुहैब अहमद और यूआईडी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है अपनी। और यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, मेल वगैरह, लोकेशन यहाँ पर भी मैंने ये भी लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास वो जिस तरह सर ने बताया, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और यहाँ अगर नीचे हम देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कस्टमर फीडबैक फॉर्म है, जहाँ पर मैंने उनको अपना नाम, उनकी व्यू आईडी, ईमेल और मैसेज वगैरह करने को कहा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें सबमिट फीडबैक, वो फीडबैक को सबमिट करेंगे, यहाँ से ये रिसेट कर सकते हैं इसको, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में मैंने फिर से अपने नाम और व्यू आईडी यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो इसको मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। यही है, सारी की सारी वेबसाइट मैंने बनाई हुई है सिंपल से। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें ना तो इसको मैं, चलो आपको अभी इसको क्या करके दिखाता हूँ कि आपने यहाँ कहाँ-कहाँ पर चेंजेस करनी। अच्छा, नाम यहाँ पर देखें, ज़ुहैब अहमद अंडरस्कोर मेरी वीयू आईडी और उसके बाद अंडरस्कोर ई-कॉमर्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है, कोड मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, लेकिन तरीका इसका ये है कि आपने न्यू पर जाना है यहाँ, ठीक है, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम आप इस अलॉन्ग विद एक्सटेंशन चेंज कर लें, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर उसको ओपन करें, ठीक है, और उसमें मैं जो कोड आपको दिखा रहा हूँ वो आप पेस्ट कर दें या वो आप लिख दें। कोड इसका काफ़ी लेंथी है, ठीक है ना, ये 50 मार्क्स की असाइनमेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है लेंथी होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, इसको मैं कर रहा हूँ एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। ये मैंने नोटपैड डाउनलोड किया हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड, किसी में भी आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कोड आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और कोशिश कर देता हूँ कि इसके साइज़ भी आपको बड़ा करके दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, साइज़ अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जहाँ कहीं भी आपको मेरा नाम नज़र आ रहा हो, वहाँ पर अपना नाम डाल दें, और या जहाँ मेरी व्यू आईडी नज़र आ रही है, वहाँ पर आप अपनी व्यू आईडी डाल दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ आईडी देखें, यहाँ नाम देखें। तो आप इसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये फाइंड के ऊपर आप जाएँगे ना, और यहाँ रिप्लेस लिखेंगे, तो जो चीज़ें आपने रिप्लेस करनी है वो यहाँ पर लिख दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप का नाम शायान अहमद है, तो आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड व्हाट, यहाँ ज़ुहैब अहमद लिख दें, और यहाँ पर जो है शायान अहमद, ठीक है ना, और वो रिप्लेस करें तो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपका काम है। अच्छा, बाकी मैं असाइनमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हेड है, ठीक है, आप इसको देख लें ज़रा, जिस तरह सर ने बताया हुआ था, मैंने वो सारा का सारा बिल्कुल इस तरह यूज़ किया हुआ है। सर ने कहा है 2 एटलीस्ट मेटा होने चाहिए इसमें, मेटा टैग्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा बॉडी के एट्रीब्यूट्स है, जिस तरह सर ने बताया हुआ था। हेडर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। और जो चीज़ आप यहाँ पर चेंज कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेविगेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल नेविगेशन, और इसके मेल टू आई जो सर ने बताया हुआ था, वो हम सारा का सारा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मेल टू info@zuhaibstore.com। अच्छा, ये हमारे पास ईमेल वाली वेबसाइट, ये लिंक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो सर ने इस तरह बताया हुआ था कि अच्छा, ये होम सेक्शन है ना, होम सेक्शन, उसकी एट्रीब्यूट्स वगैरह सारा कुछ, वहाँ हमने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है।
अच्छा, जिस तरह सर ने बताया हुआ है कि आपने 3 जो है पैराग्राफ लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट वाले बनाने हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है? और यहाँ पर नीचे देखिए प्रोडक्ट शोकेस हमने बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, ठीक है? मैंने प्रोडक्ट 1 डॉट पीएनजी और जैसा सर ने बताया कि आपने सोर्स वाले यूज़ करने हैं, ठीक है? अच्छा, एट्रीब्यूट्स जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ये ब्रैकेट है, ये बोल्ड है, ये वाला इटालिक है, अंडरलाइन है, ये बिग है, ठीक है? तो इस तरह हमने सारा कुछ यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब नीचे आ जाए ना, तो प्रोडक्ट टेबल है हमारे पास और इसमें सारे के सारे चीज़ें सर ने बताया हुआ है वो यूज़ की गई हैं। अच्छा, मैं आपको पूरा का पूरा कोड दिखा रहा हूँ। यहाँ भी देखें ज़रा आप, ठीक है? और यहाँ भी देखें। अच्छा, ये जिस तरह उन्होंने बताया हुआ था कि आपने कॉलम स्पैन और रो स्पैन वाले जो है एट्रीब्यूट वो यूज़ करने हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, नीचे अगर हम आ जाए लिस्ट की तरफ, तो लिस्ट जिस तरह मैंने बताया था अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास, ठीक है? और दूसरा हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है। मतलब ऑर्डर लिस्ट में नंबर्स होते हैं, इसमें नंबर्स नहीं होते, ठीक है? अच्छा, नीचे अगर हम आ जाए फीडबैक फॉर्म की तरफ और या ऑर्डर फॉर्म की तरफ, तो ये हमारे पास है वो सारा का सारा। इसमें हमने जो बनाए हुए हैं, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हैं, इनपुट फील्ड्स है हमारे पास, ठीक है? यह हमने बनाया हुआ है सारा का सारा। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट में जिस तरह सर ने बताया हुआ था कि आप अपनी नेम और स्टूडेंट आईडी और नेम को रिपीट करें, तो ये मैंने 2 मरतबा रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना? एक यहाँ पर किया हुआ है और एक यहाँ पर किया हुआ है। ये एक वेरिफिकेशन वाला है और एक मैंने लिखा हुआ है, ये प्रिपेयर्ड फॉर आईडी 430 बाय ज़ुहैब अहमद। अच्छा, तो ये थी सारी की सारी आपकी असाइनमेंट, ठीक है? दोबारा से मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप अच्छा, ये जो इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, 3 इमेजेस आपने फ़ोल्डर में ज़रूरत नहीं है। एक ये वाली, ठीक है ना? इसी के मुताबिक जो कुछ आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, ठीक है? तो वही आप यहाँ पर रख दें। अच्छा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट स्टोर्स भी बना सकते हैं जिसमें आप पेट सेल कर रहे हो ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट इमेजेस रखी हुई हैं और एक बैकग्राउंड है, ठीक है? तो ये इसके साथ होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ओपन विद और नोटपैड के साथ मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये इमेजेस अगर हम देखें तो अच्छा, अच्छा, एक ये प्रोडक्ट 1 पीएनजी है, ठीक है? और दूसरा प्रोडक्ट 2 पीएनजी है और एक इसमें बैकग्राउंड वाला है। आपने नाम बिल्कुल सही देना है, ठीक है ना? अगर आपका वो जेपीजी वाला होगा तो इसको यहाँ पर आप जेपीजी करेंगे, ठीक है? नाम में अगर आपकी गलती होगी तो फिर ये उसको मतलब शो नहीं करेगा। ये अपने ज़हन में रखें। तो ये थी आपकी सारी की सारी असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और आपने चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।